यदि आपको सुबह उठ के और बाथरूम में आधा आधा घंटे तक जो है फ्रेश होने में समय लग जाता है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो ऐसे में यदि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो आगे जाके कई गंभीर बीमारियां हो जाती है। जैसे आईबीएस आपने सुना होगा, पाइल्स हो जाता है, स्किन डिसीज़ हो जाती है, बहुत सारे लोगों को माइग्रेन हो जाता है। तो आज हम इसी जो है बहुत बड़ी समस्या पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अर्पित रणावत। आराध्या आयुर्वेद के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हम बात करने वाले हैं कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन पे। दुनिया भर में करोड़ों लोग जो हैं इस समस्या से ग्रसित हैं और उसका कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, कब्ज़ के जो है वो लक्षण क्या होते हैं, इनके कारण क्या होते हैं और इनका स्थायी समाधान कैसे किया जाए, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ ही आयुर्वेद के एक बहुत सटीक जो है इसका औषधि जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके द्वारा हम जो है हमारे पेट में जमा हुई गंदगी को एक ही दिन में साफ कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा नियमित करेंगे, उस नुस्खे का उपयोग सप्ताह में एक बार भी करेंगे, तो आपको बहुत बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, कॉन्स्टिपेशन जो है वो हमारी दिनचर्या से बहुत जुड़ा हुआ या लगा हुआ जो है रोग है और ये हमारी लाइफस्टाइल से जो है शरीर में आता है। लाइफस्टाइल से कैसे आता है? यदि आपका खान पान का समय सही नहीं है, यदि आप जो है सही समय पे भोजन नहीं करते हैं या बहुत देर रात तक खाना खाने के बाद पानी नहीं पी पाते हैं, तो उसके कारण कब्ज़ हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यदि हमारे आहार में सम्मिलित की जाएं तो उससे भी जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन के कारणों में बात करते समय हमें सबसे पहले जो है दिनचर्या को सही करना ज़रूरी होता है। हमारी दिनचर्या सही हो, बराबर भरपूर मात्रा में पानी अगर हम लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। पहला नंबर हो गया दिनचर्या। दूसरे नंबर पे है जो है कुछ ऐसे पदार्थ या ऐसे भोज्य पदार्थ, ऐसा खान पान जिनके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। उसमें है केला खाने से भी कब्ज़ हो जाता है, दही खाने से भी कब्ज़ होता है, या यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है और इन चीज़ों का सेवन आप करते हैं तो भी आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या गंभीर या ज़्यादा हो सकती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, भिंडी, केला, दही, आलू, चावल, मैदा, इस प्रकार की चीज़ें अगर आप लेते हैं तो आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाएगी। या इस प्रकार के आहार का सेवन करने से लगातार जो है अगर आप सेवन करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तनाव के कारण भी कई बार कब्ज़ हो जाता है। कई बार जो है ट्रेवलिंग लगातार करते हैं, उसके कारण भी जो है कब्ज़ हो जाता है। और कब्ज़ का एक लक्षण ये भी है कि यदि आपको कब्ज़ है, आपका पेट साफ नहीं होता, तो हमारा दिन जो है वो पूरा मतलब अनईजीनेस जो है हमें लगेगी, हमें चिड़चिड़ापन महसूस होगा, हमारा मन किसी काम में नहीं लगेगा। और इसको पहचानने का तरीका ये भी है कि यदि आपको पेट साफ नहीं हो रहा है या दस्त आ भी रहे हैं तो बहुत कठोर मल जो है वो आ रहा है, इस प्रकार की समस्याएं यदि दिखाई देती है तो वो कॉन्स्टिपेशन को इंगित करती है। जब कभी हमारा पेट सही से साफ हो जाता है, मतलब हमें कब्ज़ की शिकायत नहीं होती, तो उस दिन हम फ्रेश महसूस करते हैं। इसके ठीक विपरीत यदि हमें कब्जियत रहती है, हमारा पेट सही से साफ़ नहीं होता, तो हमें फ्रेशनेस महसूस नहीं होगी, हमें अजीब सा फील होगा, हैवीनेस लगेगा, पेट में सीने में भारीपन लगेगा और इसके साथ साथ हमें एसिडिटी, पेट में जलन, भूख नहीं लगना, इस प्रकार की समस्याएं भी हैं वो उत्पन्न होंगी। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की चर्चा करते समय मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बीच में बताने वाला हूँ। वो ये है कि जो भी वीडियोस हम लोग बनाते हैं, जो भी आराध्या आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल पर वीडियोस आपको बताए जाते हैं, तो वो पूरे रिसर्च बेस होते हैं, वो पूरे आयुर्वेद संहिताओं से लिए हुए होते हैं। और ऐसे में यदि आप वीडियो को पूरा व्यवस्थित रूप से देखेंगे तो आपको सही नॉलेज जो है वो मिल पाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वीडियोस को आगे बढ़ा के स्किप करके देखते हैं, तो ऐसे में यदि कोई मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाता है तो उससे आपको प्रॉपर सही जानकारी ना मिलने के कारण प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि वीडियो को जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें, ताकि आपको उस विषय का सही से ज्ञान हो पाए। अभी जो है हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की, उसमें एक लक्षण और बहुत जो है इम्पोर्टेंट वो ये है कि यदि लगातार कॉन्स्टिपेशन बना रहता है तो बाल झड़ने की समस्या भी आ जाती है, वजन बढ़ने लगता है, या कई बार जो है आपको और अन्य जैसे आर्थराइटिस जैसी बीमारियां भी शुरू हो जाती है। आयुर्वेद में पाचन संबंधी विकारों में आम वात यानी कि गठिया को भी लिया गया है। तो ऐसे में हमारा पाचन दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। और यदि हमें कब्ज होती है तो अनेक प्रकार की बीमारियां भी हमें साथ में आती हैं। तो कब्ज को ठीक करने के लिए या कॉन्स्टिपेशन से निजात पाने के लिए, स्थायी समाधान पाने के लिए
हमें करना क्या है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा। व्यवस्थित करने से मेरा मतलब है सुबह सही समय पे जागना, और जागने का एटलीस्ट कम से कम सही समय वो है सूर्योदय। सूर्योदय के पहले जागने का पूरा पूरा प्रयास करें, और सुबह जैसे ही प्रातःकाल आप जागते हैं उसके बाद नित्य कर्म से निवृत्त होने का प्रयास करें। मतलब यदि आपको फ्रेश होना है तो फ्रेश हो, यदि आपको टॉयलेट या मतलब जो है यूरिन के लिए जाना है तो आप यूरिन के लिए जाएं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद गुनगुना पानी पिएं, थोड़ा टहलें घूमें, जिससे जो है हमें नेचुरल अर्ज आएंगे, हमें वॉशरूम जाने की जो है या फ्रेश होने के लिए अर्जेस आएंगे, कॉल आएंगे, और उसके बाद हमें फ्रेश होना है। और यदि फिर भी ऐसा नहीं होता, हमें कब्जियत की शिकायत है, तो गुनगुना पानी आप ले सकते हैं। उसके बाद में हमें ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं या उबले हुए अंकुरित अनाज, ऐसे कुछ आप लें, हल्के पाचन में जो है आसानी से पच जाए ऐसा आहार लें। 10-11 बजे 12 बजे के आसपास, मतलब 10 से 12 बजे के बीच में आप लंच ले सकते हैं। दोपहर में 2 बजे के आसपास आप जो है वापस से कोई फल, जैसे पपीता जो है वो पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप पपीता ले सकते हैं। और शाम का भोजन जो है 7 से 8 बजे के पहले पहले आप कर लें। यदि ऐसा आप दिनचर्या को व्यवस्थित करके काम करते हैं तो कब्ज की शिकायत नहीं होती, और यदि हुई है तो वो ठीक करने में मदद मिलती है। बहुत सारी औषधियाँ ऐसी है जो पाचन को ठीक करने में हमारी मदद करती है, या पाचन के कारण शरीर में कोई रोग उत्पन्न होता है तो उसको ठीक करने में भी मदद करती है। उसमें से त्रिफला को सभी जानते हैं। त्रिफला आमतौर पर लोग बिना सलाह के यूज़ भी करते हैं। तो त्रिफला यदि आपकी बॉडी को सूट होता है तो त्रिफला रात को जो है सोते समय 1 चम्मच गुनगुने पानी से लिया जा सकता है। लेकिन मैं आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि या ऐसी जो योग बताया है, अगर आप उसका उपयोग करेंगे तो 100% आपको जो है कॉन्स्टिपेशन से निजात मिल जाएगी, या आपके पेट में जो जमी हुई गंदगी है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी या साफ हो जाएगी। तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आपको अरंडी के तेल का यानी कि कैस्टर ऑयल का यूज़ करना है। कैसे करना है, छुट्टी का दिन देख लीजिए, जिस दिन आप दिन भर फ्री रहें उस दिन गुनगुना पानी 1 गिलास लें जिसको आप पी सकें। उसमें 3 से 4 चम्मच जो है कैस्टर ऑयल लें और उसको एक बार में पूरा पी जाएं। कैस्टर ऑयल की खासियत यह है कि ये हमारे शरीर में टिकता नहीं है, मतलब रुकता नहीं है, और ऐसे में यह दस्तावर प्रवृत्ति होने का कारण हमारे पेट को बहुत इजीली साफ करता है। कैस्टर ऑयल लेना इसलिए है कि यह रुक्ष नहीं है, यह स्निग्ध है। और आमतौर पर कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि मल कड़ा हो जाता है, रुक्षता बढ़ जाती है। ऐसे में दूसरे जो चीज़ें हैं वो शरीर में रुक्षता उत्पन्न कर सकती है, इसीलिए कैस्टर ऑयल सभी के लिए श्रेष्ठ नुस्खा माना गया है। तो यदि आपको कैस्टर ऑयल सूट होता है, आपको कैस्टर ऑयल से कोई तकलीफ नहीं है, तो गुनगुने पानी में एक गिलास गुनगुने पानी में 4 चम्मच यानी कि लगभग 15 से 20 ml कैस्टर ऑयल लें और इसको एक साथ पी जाएं। 3 से 4 घंटे में आपको अर्ज आएंगे, 1, 2, 3 अर्ज आ सकते हैं। इससे आपका पेट पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। और साथ ही साथ ऐसा सप्ताह में एक बार अवश्य करें, तो धीरे धीरे आपको हल्कापन भी महसूस होगा, आपका बढ़ा हुआ वजन भी घटेगा। साथ में जो स्किन डिसीज है या और कोई परेशानी जो कब्ज से आई है, जैसे कि पाइल्स है, फिशर फिस्टुला यानी कि मस्सा, बवासीर, भगंदर, या कोई चर्म रोग है या और कोई परेशानी है, तो उसमें भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि फिर भी आपकी समस्या से आपको राहत नहीं मिलती है तो मुझसे संपर्क करें। नमस्कार, धन्यवाद।